हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूटेरा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स पार्ट 3, जहां पर हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी सवालों के सॉल्यूशंस को बहुत आसानी से करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट को भी कवर किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं एडुटेरा मिशन ऑफ सक्सेस। चैप्टर 1 सेट्स। एम्प्टी सेट। A set which does not contain any element is called the empty set or null set or void set। तो हम लोग सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं, यानी ऐसा कोई सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ध्यान से समझिए, अगर आपने उसके अंदर ज़ीरो लिख दिया तो ज़ीरो इज ट्रीटेड एज एन एलिमेंट। यानी देखिए, जो ब्रैकेट दिखाया गया है, मिडिल ब्रैकेट, कोई एलिमेंट नहीं है, फुल्ली ब्लैंक, तब ये नल सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा या वॉइड सेट होगा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई, और इसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। हियर वी हैव गिवन 3 एग्जाम्पल्स। आई हैव टेकन 3 एग्जाम्पल्स। नंबर 1, a equals to x such that x is greater than 1 but less than 2 and x is a natural number। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। सो दैट्स वाई a इज क्या हो जाएगा, a नल सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। सेकंड, b, x such that x square equals to 4 where x is odd, so we know that the square of odd number cannot or never equals to 4, so it is also empty set। Third, c, x such that x is 27th letter of English alphabet। तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में केवल 26 लेटर होते हैं, 27th नहीं होते। सो आई होप यू गॉट द क्लियर कंसेप्ट, अदरवाइज वेरी इजी कंसेप्ट अबाउट एम्प्टी सेट। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पर। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सो स्टूडेंट्स, सिंपल फोकस ऑन द नेम। फाइनाइट मीन्स इफ वी कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ एनी सेट। अगर हम इजीली काउंट कर लेते हैं, यूं कहें वो डेफिनेट हैं, तो वो हमारे फाइनाइट सेट हो जाते हैं। हम इसको लिखते हैं n देन a। एग्जाम्पल में देखिए, a इक्वल्स टू 2 4 6 8, तो हम इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट है, बिकॉज हम इसमें काउंट कर पा रहे हैं n a इक्वल्स टू 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n a? इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a, और अगर काउंट नहीं कर पाए तो इनफाइनाइट हो गए। जैसा एग्जाम्पल नंबर 2, हियर b इक्वल्स टू 1 2 3 4 डैश 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 n b इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इनफाइनाइट। तो इसको हम कैसे लिखकर या एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो वही हमने बताया, अगर उनके एलिमेंट डेफिनेट हैं तो वो फाइनाइट होंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट होंगे। तो नाम पर फोकस करना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स का। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करिए। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक। एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, अब इक्वल सेट पर। तो ये रहा हमारा इक्वल सेट। इफ टू सेट्स हैव द एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स देन दे आर सेड टू बी इक्वल सेट, अदरवाइज अनइक्वल सेट। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं तो वो हमारे इक्वल सेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखिए, a इक्वल्स टू 1 2 3 4, दैट्स वाई आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल।
and B equals to 1 2 3 4. So A and B are equal set. दूसरे एग्जाम्पल में C equals to A B C D and D equals to P Q R S. तो यहां पर देखिए C एंड D क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, बट ये इक्वल सेट के लिए जरूरी नहीं है. तो आइए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. लेट P एंड Q आर टू सेट्स. P equals to S T U D E N T and Q equals to S T U U D E N T T. So P and Q are also equal. अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कैसे ये इक्वल हुए. We know that the concept in set you cannot repeat the elements. अगर आपने एक बार लिख दिया या 50 बार लिख दिया, उनकी मीनिंग सेम है. That's why P and Q are equal sets. So I hope all the topics, all the concepts should be clear. आपको ये समझ में आ जाने चाहिए या समझ में आ गए होंगे. फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं. तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 पर. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following are examples of the null set? अब आपके पास 4 पार्ट गिवन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा नल सेट है. तो नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट होता है, वॉइड सेट जिसे हम कहते हैं, फाई से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो आइए फर्स्ट पार्ट का आंसर हम बताते हैं. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2. तो ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता. दैट्स वाई इट इज नल सेट. देखिए इसका आंसर भी मैंने यहां पर लिख दिया है. बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 2. सेम थिंग, डिविजिबल का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल, डेसिमल फॉर्म में नहीं कि 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा और डिविजिबल हो गया. सो फर्स्ट वन इज नल सेट. तो देखिए फर्स्ट का आंसर हो गया नल सेट. अब हम बात करते हैं सेकंड की. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. तो आप भी बनाइए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. मुझे उम्मीद है कि आप क्लू समझ गए होंगे. इवन प्राइम नंबर्स, तो ये हमारा नल सेट नहीं है. क्यों नहीं है? आइए इसका भी एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन हम देते हैं. बिकॉज अगर हम लोग सेट बनाएंगे तो इट कंटेन्स 1 एलिमेंट. इसके पास एक एलिमेंट आ जाएगा. कौन सा एलिमेंट होगा वो? वी नो दैट 2 इज इवन प्राइम नंबर. सो इसके पास देखिए एक एलिमेंट हो गया. दैट्स वाई इट इज नॉट अ नल सेट. तो इसका आंसर हो गया नो. देखिए एक्सप्लेनेशन भी साथ में आपको बताते चल रहे हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं इस एक्सरसाइज को या इस क्वेश्चन को. तो आइए थर्ड पार्ट पे हम लोग चलते हैं. तीसरा पार्ट देखते हैं. x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7. तो ये भी हमारा नल सेट हो जाएगा. जबकि आप इसका सेट बनाना चाहें तो देखिए नल सेट क्यों होगा. देखिए सपोज कर लीजिए कि हमने इसके एलिमेंट लिखने की शुरुआत की या लिखना चाहा, तो क्या हो जाएंगे? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब x इज लेस देन 5 है, तो जब लेस देन 5 है तो x इक्वल टू 1 2 3 4. दूसरी कंडीशन कह रही है x इज ग्रेटर देन 7, तो 8 9 डैश डैश डैश. अब आप देख सकते हैं बोथ कंडीशंस कैन नॉट अप्लाई फॉर ऑल. भाई सेट का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन. अब दोनों कंडीशन लेस देन 5 वाली कंडीशन 9 8 पर अप्लाई नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 7 वाली कंडीशन 1 2 3 पर नहीं हो सकती. दैट्स वाई नल सेट हो जाएगा. कोई एलिमेंट इसमें नहीं है. फोर्थ पार्ट, y such that y is a point common to any two parallel lines. तो ये भी null set हो जाएगा because lines are parallel, so no point is common in these two.
वे कैसे कॉमन होगी? अगर वो पैरेलल हैं तो कॉमन कैसे होगी? कॉमन का मतलब है कि दे आर इंटरसेक्टिंग, और ऐसा है नहीं। सो दैट्स वाई ये भी हमारा नल सेट हो गया। तो इसमें कौन कौन से नल सेट हुए? फर्स्ट हो गया नल सेट, थर्ड पार्ट हो गया नल सेट, एंड फोर्थ पार्ट इज आल्सो नल सेट। तो पहला, तीसरा और चौथा जो हो गया वो नल सेट हो गया। आई होप you got the clue, you got very clear explanation of question number 1। हालांकि इसमें केवल आपको बताना था, लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है, जिससे कि आप कभी इस कॉन्सेप्ट को ना भूलें कि नल सेट क्या होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? अब आप डेफिनीशन जो मैंने आपको बताई थी अभी पीछे, उस पर फोकस करिए। फाइनाइट मीन्स डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब काउंटेबल। अगर हम उन्हें काउंट कर लेते हैं या सेट आसानी से बना लें और उसके एलिमेंट को फाइंड आउट कर लें, काउंट कर लें। फाइंड का मतलब है काउंटिंग। तो देखिए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट। बिकॉज वी नो दैट एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12, और उनके नाम भी हम लिख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू दिसंबर। दैट्स वाई फर्स्ट पार्ट इज फाइनाइट सेट। यहां आपको केवल बताना है फाइनाइट या इनफाइनाइट, बट आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रहा हूं, जिससे आप और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, फाइनाइट सेट। सेकेंड, 1 2 3 डैश डैश डैश, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। थर्ड, 1 2 3 डैश 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 99 100, सो इट इज आल्सो फाइनाइट, क्योंकि हमें दिख रहा है 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर हैं। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 काउंट नहीं कर सकते, सो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। देखिए, आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट लिख देना है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, यानी फर्स्ट पार्ट फाइनाइट है, सेकंड इनफाइनाइट, थर्ड देखिए अगेन फाइनाइट, फोर्थ पार्ट इनफाइनाइट। अब फिफ्थ की बात करते हैं हम लोग। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो आप इसको बहुत आसानी से काउंट कर पाएंगे। सारे प्राइम नंबर्स को 99 तक लिखेंगे, और जो 99 से छोटे वाले जो प्राइम नंबर होंगे उनको काउंट कर लेंगे। सो दैट्स वाई दिस पार्ट इज आल्सो फाइनाइट सेट। सो आई होप you got a very clear explanation of each part of the question number 2. तो आइए यहाँ नीचे लिख देते हैं. देखिए फर्स्ट वन इज फाइनाइट, सेकंड इनफाइनाइट, थर्ड पार्ट फाइनाइट, फोर्थ पार्ट इनफाइनाइट, फिफ्थ फाइनाइट. तो ये एक टाइप का पैटर्न बन गया, फाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट और फिर फाइनाइट. तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको नहीं याद रखेंगे कि फाइनाइट इनफाइनाइट है. यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, जो अभी आपको पीछे बताया गया. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब यहाँ पर आपको फिर से वही क्वेश्चन एक टाइप से थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं. तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो चुका है आपके लिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट. अगर आप सेट बनाकर उनके एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं, डेफिनेट एलिमेंट्स आ जाते हैं, सो वो हो जाएगा आपका फाइनाइट.
और अगर डेफिनेट नहीं है तो इनफाइनाइट। तो आइए आपको फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बताते हैं। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखिए ये एक्स एक्सिस बन चुकी है। हम लोग कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर पाएंगे। मतलब इनफाइनाइट बोल दिया मैंने, इट मीन्स फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। यहां लिख दिया गया है इनफाइनाइट, यानी फर्स्ट हो गया हमारा इनफाइनाइट। अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का सेट आप बनाएंगे, यू नो, काउंट करेंगे, दे आर डेफिनिट ओनली 26। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फाइनाइट। हम इनको काउंट कर ले रहे हैं। जब डेफिनिट हो गए देन इट इज known as finite set. Second is finite. Third part पर आते हैं। The set of numbers which are multiple of 5. तो दिमाग लगाइए, सोचिए। So I hope you got, मुझे समझ में आ गया है, मुझे पता चल गया है, या मुझे लग रहा है कि आपको आंसर मिल चुका होगा। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल्स 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, डैश 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 इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। तो हम इसके एलिमेंट्स को नहीं काउंट कर पाएंगे, दैट्स वाई इनफाइनाइट। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये भी हमारा फाइनाइट होगा, बिकॉज अर्थ पर कितने लिविंग एनिमल्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ये दिमाग में, ये माइंड में सेटअप हो सकता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल टू काउंट सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो फाइनाइट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द क्लू। नाउ फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। तो ये देखिए मैंने आपको फिगर बनाकर भी दिखाया। यू कैन सी सो मैनी सर्कल्स विल पास थ्रू द ओरिजिन। जब हमें नहीं पता चल रहा है, बनाते जा रहे हैं हम लोग, दैट्स वाई इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। सो हियर अगेन आई एक्सप्लेन्ड all the 5 parts of question number 3 in a very simple and easiest way. तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आपके सभी सवालों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर भी कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। तो पहला हो गया इनफाइनाइट, दूसरा फाइनाइट, फिर इनफाइनाइट, फिर फाइनाइट, फिर इनफाइनाइट। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो सेट थ्योरी है बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। ये अगर आपको जो स्टार्टिंग में या पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है उस पर फोकस करेंगे, देन क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। तो यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में a इक्वल्स टू ए बी सी डी, सेकेंड मतलब b इक्वल्स टू डी सी बी ए। देखिए ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, सेम एलिमेंट हैं, इसलिए यस हो जाएगा। a में और b में दोनों में a b c d हैं, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, सो यस। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। a इक्वल्स टू 4 8 12 16 एंड b इक्वल्स टू 8 4 16 18, सो इट इज नो। भाई नो क्यों है? क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। एग्जैक्टली सेम का मतलब 4 है, 8 है, लेकिन 12 देखिए ए में है, बी में नहीं है। अब बी में 18 है, ए में नहीं है,
तो जो एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, दैट्स वाई नो। सी यानी थर्ड पार्ट, a इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड b इक्वल्स टू, अब दोनों में देखिए एक सेट बिल्डर फॉर्म है और एक रोस्टर फॉर्म है। तो अब आप ये समझिए कि कौन सा रोस्टर है कौन सा सेट बिल्डर है, तो समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो यस हो गया बिकॉज जो x है b थर्ड पार्ट, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस और इक्वल टू 10। तो इवन इंटीजर 10 से छोटे वही आएंगे 2, 4, 6, 8, 10, दैट्स वाई इट इज आल्सो यस। देखिए यहाँ थर्ड का सॉल्यूशन भी या लिखकर भी बता रहे हैं हम, b इक्वल्स टू 2 अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे, तो ये बन गए हमारे 2, 4, 6, 8, 10। सो a इक्वल्स टू b, सो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, यस। फोर्थ पार्ट, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी a के जो एलिमेंट हैं वो 10 का मल्टीपल है, एंड b इक्वल्स टू 10, 15, 20, 25, 30। अब ये देखिए 10 का मल्टीपल नहीं है, सो क्या हो जाएगा इसमें, नॉट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हुए, सो ये हो जाएगा नो। तो आइए आंसर बता दे रहे हैं आपको यहाँ पर, देखिए फर्स्ट वन यस यानी a इक्वल्स टू b है, सेकंड नो, थर्ड यस एंड फोर्थ नो। एक पैटर्न चल रहा है पता नहीं क्यों पिछले कई क्वेश्चन से, यस नो यस नो, पहले आया फाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट, सो ये बाय लक है, एग्जाम में ये जरूरी नहीं है, सो यू शुड लर्न द कंसेप्ट। आई होप यू गॉट द क्लूज और एक्सप्लेनेशन, और क्वेश्चन 4 आप समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ी देर और ध्यान से बने रहिए, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहां पर मैं बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो आइए पहला पार्ट देखते हैं हम लोग, a इक्वल्स टू 2,3 है बट b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्लास 10 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, अब इसके हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, सो x कॉमन x प्लस 3 और यहाँ पर 2 कॉमन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल टू -2 एंड -3, x इक्वल टू -2 कॉमा -3, यानी b के पास जो एलिमेंट हो गए वो हो गए -2 कॉमा -3 और a के पास 2 कॉमा 3 हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, दे आर नॉट इक्वल, इट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू b, नो। तो ये हमारे इक्वल सेट नहीं हुए, नो यानी a इज नॉट इक्वल टू b। आई होप यू गॉट द क्लू। आइए सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो हम इसका सेट बना लेंगे FOLW। देखिए O और L रिपीट हैं, हम लोग एक ही बार लिखेंगे। b इक्वल्स टू W, O, L, F, क्योंकि b इक्वल्स टू y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। So here you can see A equals to B because they have the exactly same element. So दूसरा आंसर हो जाएगा आपका yes. तो all the questions are based on the concept. We discussed already all the concept in the starting of the video. जैसे ही वीडियो शुरू हुआ आपको कॉन्सेप्ट दिया गया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, तो उसी पर क्वेश्चन सारे यहाँ पर बेस्ड हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप देखिए और अच्छे से आप समझ लीजिए, नेवर यू विल फॉरगेट दिस वीडियो।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अगेन इक्वल सेट्स। तो देखिए सारे क्वेश्चन उन्हीं 5-6 या 4-5 जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए उसी पर बेस्ड हैं। आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन और कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए a इक्वल्स टू 2, 4, 8, 12। तो ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहीं पर हैं? किसी में नहीं है। 2, 4, 8, 12 किसी में भी नहीं है। किसी में कुछ है तो किसी में दूसरा है। अब b देखते हैं। b इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, d इक्वल्स टू 3, 1, 4, 2। ऑर्डर डजेंट मीन, इट मीन्स b इक्वल्स टू d। b और d दोनों इक्वल हैं। समझ गए होंगे आप, बिकॉज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स। सेकंड, अब इसमें ढूंढते हैं कोई और है। यस, दूसरा हमारा देखिए क्या बन रहा है। e इक्वल्स टू -1, 1 एंड g इक्वल्स टू 1, -1। अगेन जस्ट चेंज इन ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो बोथ आर सेम, मीन्स दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। तो आपको किस पे फोकस करना है? जो एलिमेंट पहले सेट में है वही एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, तब हम कह पाएंगे कि वो इक्वल सेट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपको बहुत इंजॉय फील हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर लर्निंग विथ एडुटेरा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम लोग 1.3 एंड पार्ट 4 में। तब तक के लिए बाय बाय।